रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमको ना भुलाना सीरीज में एपिसोड 14, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। चलिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा इफ यदि xn इज इक्वल टू दिया गया है cos पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, और यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर n दोनों जगह सेम है, यानी कि यहाँ पे गिवन क्या है xn इज इक्वल टू दिया गया है। अगर हम इसे आइलर्स थ्योरम्स के रूप में लिखें तो ये कितना आ जाएगा i, और ये आ जाएगा पाई और 2 की पावर में हो जाएगा n, है ना, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक ले जा रहा है, इनफाइनाइट तक ले जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे, तब देखते हैं x1 इज इक्वल टू हो गया है ना, यहाँ पे इसे लिखना चाहें तो थोड़ा सा और सही से लिख सकते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे xn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर में i और पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 की पावर n, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अच्छा, x1 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर में i पाई बाई 2 इंटू x2 में कितना हो जाएगा e की पावर i पाई बाई 2 की पावर 2, है ना, 4 हो जाएगा, यानी कि इंटू e की पावर में i पाई 2 की पावर में 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसके बाद देखिएगा e की पावर i पाई बाई 2, अगर हम इसमें क्या करें, देखो सारी पावर ऐड हो जाएंगी, हम इनमें ले लेंगे कॉमन, कितना लेंगे e की पावर i पाई बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 निकल गया तो यहाँ पे 1/2 प्लस ये कितना बचेगा 1/2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। हमारे पास ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। ये इनफाइनाइट जीपी कितना हो जाएगा भाई, e की पावर में माइनस का e की पावर में i पाई बाई 2 इंटू, देखो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, क्या होता है a/1 माइनस आर, ए कितना है 1 माइनस आर कितना है 1/2, तो ये 2 चला जाएगा, तो e की पावर में हो गया i पाई बटा 2 और गुणे हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर i पाई हो जाएगा cos पाई प्लस i साइन पाई, cos पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि पहले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है, देखिएगा इसे ही उठा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा मॉडुलस में 1 माइनस का आई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा बराबर में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा z माइनस का i। हमें z की जगह पे x प्लस आई वाई रखना है, z की जगह पे कितना रखना है x प्लस आई वाई, उसने दे रखा है। देखिए कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस आई वाई, माइनस का कितना हो जाएगा आई एक्स हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा वाई, क्योंकि आई स्क्वायर आएगा, माइनस का आई स्क्वायर, उसकी जगह पे माइनस का आई स्क्वायर वाई आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू +1 रख देना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे x प्लस आई एक्स रखना है और आई ले लेना है कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस का 1, है ना, y माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका मापांक लेंगे, मापांक लेके हम सीधा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्या रूट हटा देंगे, रूट हटा दिए हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमारे पास इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये कौन सा अक्ष होगा, कहाँ पे y इज इक्वल टू 0 किस अक्ष का समीकरण होता है, ये x अक्ष की इक्वेशन होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप ओपन करिएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, तो वाई स्क्वायर 1 से 1 कट जाएगा, 2y उधर ले आइएगा, तो 4y इज इक्वल टू 0, y बराबर 0, y बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, x अक्ष का होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि इफ Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टाइसेस हैं और Z0 जो है उसका परिकेंद्र है। अब एक बात आपको बता दें, अगर ये Z1 Z2 और Z3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, वर्टाइसेस हैं, और Z0 देखो यहाँ पे Z0 इसका परिकेंद्र है। अच्छा, जो इसका परिकेंद्र होगा, है ना, परिकेंद्र, देखिए समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता ये होती है कि इसका परिकेंद्र मीन्स सरकम सेंटर और इन सेंटर या सेंट्रॉइड तीनों एक ही बिंदु होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो परिकेंद्र होगा वो संपाती होगा किसके, इसके केंद्रक के, यानी कि सेंट्रॉइड के, मतलब कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई 3, है ना। Z जो यानी कि देखो ये परिकेंद्र है, Z0 परिकेंद्र है और ये सेंट्रॉइड होता है। परिकेंद्र और सेंट्रॉइड दोनों क्या होंगे, संपाती होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये क्या बन गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3Z स्क्वायर, 3Z0, है ना, 3Z0 हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। हम क्या करना, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देना है। कितना हो जाएगा भाई, ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 वो आता जाएगा 2Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9Z0 स्क्वायर। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, चूंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि जो Z1 ये होता है ना, किसी समबाहु त्रिभुज में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस ये थ्योरम होती है Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये इक्वल होता है। यानी कि इसकी जगह पर हम उठा के इसे रख सकते हैं, तो रख दीजिए, यानी कि Z1 Z2 और इसकी जगह पर हम उठा के रख सकते हैं Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, है ना, रखो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 गुणे ये कितना हो जाएगा भाई, Z1 स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर के बराबर होता है, और बराबर में कितना है 9Z0 स्क्वायर। अच्छा, देखो यहाँ पे एक ये है और 2 ये हैं, मिला के 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9Z0 स्क्वायर। काट दीजिए, 3 × 9 3, 3 × 9, तो कितना आ गया, ये आ गया 3Z0 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तीसरे में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तीसरे में सी ऑप्शन। ये थोड़ा याद रखेंगे कि किसी समबाहु त्रिभुज में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के, है ना, ये बात याद रखेंगे, चलिएगा। और इसके बाद परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्राइड तीनों एक ही बिंदु होते हैं, मीन्स कोइंसिडेंट होते हैं, संपाती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आर्गन आरेख में सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिएगा यहाँ पे ये सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं, 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं हमारे पास, इसे ऐसे हवा में उड़ाना है ना, Z है और ये IZ है और एक सम्मिश्र संख्या दी गई है Z प्लस IZ। कह रहा है कि ये तीनों मिलके एक सम्मिश्र संख्या, ये तीनों सम्मिश्र संख्याएं मिलके एक त्रिभुज बनाती हैं, है ना। त्रिभुज के भाई साहब त्रिभुज बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप Z की जगह पर रख दीजिए I, Z की जगह पर रखिए I, सम्मिश्र संख्या रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे तो ये कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी I, और ये कितनी हो जाएगी I इंटू आई, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, I स्क्वायर बराबर -1, और ये हो जाएगी Z की जगह पे हमें रखना है कितना I, Z की जगह पे I, और ये हो जाएगा प्लस I स्क्वायर यानी कि -1। अब हमारे पास देखो तीनों सम्मिश्र संख्याएं, पॉइंट बना लो, इसे हम लिखेंगे 0 प्लस I और इसे लिखेंगे -1 प्लस 0I और इसे लिखेंगे -1 प्लस I। यहाँ से पॉइंट बन गया हमारे पास 0,1 और यहाँ से पॉइंट बन गया -1,0 और यहाँ से पॉइंट बन गया -1,1। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, अगर हमें मॉडुलस जेड निकालना पड़े तो देखो यहाँ पे मॉडुलस जेड बराबर कितना हो जाएगा, मॉड आई बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। पॉइंट रखना शुरू करो, 0 1, फिर -1 0 और -1 +1, फिर ऊपर वाले को रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे इनको, 1/2 मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0 आएगा, और -1 मल्टीप्लाई -1 मिला के कितने हो जाएंगे -2। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर वाले, देखो ये -1 हो जाएगा, -1 और ये 0 और ये 0, यानी कि यहाँ तक हो गया, आगे सारे हो गए 0। ये आ गया 1/2 इंटू -2 +1, यानी यहाँ बचा -1, मतलब ये आ गया, एरिया नेगेटिव नहीं होता, 1/2 लिया जाएगा, 1/2। अब देखिए जेड, मॉडुलस जेड की वैल्यू आपकी 1 है, मॉडुलस जेड बराबर 1 रखने पे कौन सा ऑप्शन 1/2 आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे तो भाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1/2, है ना। मॉडुलस जेड की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इधर की वैल्यू तो 1 ही आएगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे बनाना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, अपने आप आसान हो जाएगा। देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे आई ले लेते हैं कॉमन, माइनस का आई कॉमन ले, जिससे कि कॉस और आई इसके साथ आ जाए। भाई ये कॉस आई से डिफरेंट फ्री हो जाए, तो माइनस की आई ले रहे हैं कॉमन, हम लेंगे माइनस की आई कॉमन, और अब कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कॉस में 2πk/7 प्लस, देखो यहाँ पे माइनस का आई, माइनस का 1/i कॉमन होगा, माइनस का आई कॉमन लिया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, -1/i, और 1/i माइनस के बराबर, माइनस आई के बराबर होता तो प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का साइन 2πk/7। अच्छा, अगर हम इसे लिखना चाहें समेसन के रूप में तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का आई, और यहाँ पे समेसन में दिया गया है k बराबर 1, आइलर के रूप में लिखिए इसे, है ना। यूलर्स क्या कहते हैं, e की पावर में बन जाएगा ये i 2πk/7। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 7th रूट ऑफ यूनिटी बन रहा है ना, 7th रूट ऑफ यूनिटी बन रहा है, देखो 1/7 दिया गया है, और जब भी हमारे पास यानी कि ये बन जाए z की पावर 7 बराबर 1, या हम इसे कहें तो ये z बराबर में आ जाएगा 1 की पावर में 1/7, है ना, 1 की पावर में 1/7। तो इस दौरान हमारे पास कुछ रूट्स होंगे, है ना, कुछ रूट्स होंगे, कौन कौन से रूट होंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा जितने रूट्स होंगे उनका रूट्स का सम भी क्या होगा, 0 के बराबर होता है ना, जैसे क्यूब रूट यूनिटी में देखते हैं ना, 1 + ω बराबर 0। तो इस दौरान हमारे पास 7 रूट होंगे, है ना, उनका सभी का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे कि पहला रूट तो 1 हो जाएगा, और जो दूसरा इसका रूट होगा वो हो जाएगा e की पावर में i 2π/7, दूसरा हो जाएगा e की पावर में i 4π/7, और ये जाता जाएगा कहाँ तक जाएगा, प्लस का e की पावर में i 12 हो जाएगा ना, 6 दूनी 12π/7, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इनका सभी का, ये जितने भी हमारे पास 7th रूट ऑफ यूनिटी है, इनका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अच्छा, अब हम यहाँ से अगर देखें तो देखिएगा यहाँ पे e की पावर ये दिया गया है, अगर हम इसे समेसन के रूप में लिखना चाहें, इसको समेसन के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, समेसन कहाँ से शुरू हो रहा भाई, k = 1, k = 1 से कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, और इसे क्या लिखेंगे हम, ये लिखा जाएगा e की पावर में i 2π/7, 2πk/7, है ना, ये लिख दिया गया। और इसकी वैल्यू देखो, अगर हम निकालना चाहें, प्लस का 1 है, इधर भेज दो, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू वो कितनी आ गई, -1, तो कितना आ जाएगा, -i गुणे -1 करेंगे, कैलकुलेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का i आ जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि Z1 मॉडुलस Z1 बराबर, ये सभी का जो Z मॉडुलस दिया गया वो 1 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा
ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस ये हो जाएगा Z3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, Zn तक जा रहा है, डिवाइडेड बाई। अच्छा एक बात हमें पता है कि Z की पावर -1 का मतलब क्या हुआ 1/z, और 1/z का मतलब क्या होता है Z बार, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं मॉडुलस Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस डॉट 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 Zn बार। चलिएगा, अब देखिए एक बात हमें 100% कन्फर्म होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ पे ऊपर क्या है, हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं हैं, है ना, और उनका मॉडुलस, और नीचे क्या है, उनकी कॉन्जुगेट है। तो ये दोनों के मॉडुलस जब भी हम निकालेंगे बराबर आते हैं, है ना। जो ऊपर वाली सम्मिश्र संख्याओं का मॉडुलस होगा, के सम का मॉडुलस होगा, वही उनकी संयुग्मी का मॉडुलस होगा, यानी कि ये और ये दोनों सेम हैं। तो कितना आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सातवां। देखो 7वें प्रश्न में हमसे कह रहा है यदि अल्फा और बीटा दो विभिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, और अच्छा दो विभिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, हमें एक बात इसने दे दी है, हम एक काम करेंगे यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि अल्फा बराबर ले लेते हैं, अल्फा बराबर आप ले लीजिए आई, चलिए। अच्छा बीटा बराबर ले लीजिए माइनस का आई। अब देखो ये ध्यान रखना है क्योंकि उसने कहा है बीटा हम वही लेंगे जिसका मॉडुलस कितना आ जाए 1, तो यहाँ पे अगर हम मॉडुलस निकालें इस बीटा का तो 1 ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं। अल्फा की जगह पे आई ले सकते हैं, बीटा की जगह पे माइनस आई ले सकते हैं, ये बात भी पूरी हो गई। अल्फा और बीटा दो क्या हैं, विभिन्न सम्मिश्र संख्याएं, अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं, हमने एक आई को लिया है, दूसरा माइनस आई लिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए ये वैल्यूज, यह वैल्यू रखेंगे। तो ये बीटा दिया गया है, बीटा कितना दिया गया भाई माइनस का आई, और अल्फा कितना दिया गया है आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अच्छा अल्फा का बार निकालो, अल्फा का बार निकालेंगे तो माइनस का आई हो जाएगा, माइनस का आई, अल्फा बार मतलब कि कॉन्जुगेट है ना, तो माइनस का आई, अल्फा की कॉन्जुगेट क्या होगी माइनस आई, ठीक है। अच्छा बीटा की जगह पे माइनस का आई ऑलरेडी है, तो ये माइनस का आई हो गया। देखते हैं क्या आएगा, ऊपर कितना हो गया भाई माइनस का 2i डिवाइडेड बाई 1 देखो आई मल्टीप्लाई हुए, आई माइनस का आई माइनस प्लस हो गया, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 रखेंगे, नीचे हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अच्छा ये आ गया माइनस का 2i/2, 2 से 2 काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा माइनस का आई, कितना आ जाएगा भाई इसका मॉडुलस 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7th में ऑप्शन सही होगा सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2z1 बटा 3z2 ये एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। विशुद्ध काल्पनिक संख्या का मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर, तो प्योर इमेजिनरी नंबर है तो आप इसको प्योर इमेजिनरी नंबर मान लीजिए ना। देखिएगा क्योंकि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है ना, तो हम इसको प्योर इमेजिनरी इमेजिन कर रहे हैं। हमने इसको मान लिया कि ये आई के बराबर है, किसके बराबर है आई, क्योंकि विशुद्ध काल्पनिक संख्या कह रहा है तो हम इसे इमेजिनरी डायरेक्ट एकदम इमेजिनरी मान लिया हमने आई। अच्छा जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसे ऐसे ही टैकल करेंगे। देखिएगा तो ये हो जाएगा z1 बटे 3i बराबर z2 को इधर ले लो, z2 बटा 2, z1 की जगह पे हम 3i रखेंगे, z2 की जगह पे 2 रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा z1 का वैल्यू दिया गया है कितना भाई, z1 की जगह पे रखना 3i माइनस z2 की जगह पे आपको 2 रखना है डिवाइडेड बाई z1 की जगह पे रखना है 3i, z2 की जगह पर रखना है 2। अब दोनों का मॉडुलस निकाल दीजिए, 3i - 2 डिवाइडेड बाई ये 3i + 2, दोनों का मॉडुलस जो निकल के आएगा वही आएगा, उसका आएगा √+4, नीचे वाले का भी आएगा √9 + 4, काट दीजिए 13/13 √13/√13 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 का बी क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि इकाई के घनमूल, कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं को अगर हम आर्गेंट प्लेन में निरूपित करें तो उनके जो शीर्ष होंगे क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल या आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाएंगे, या फिर इक्विलैटरल आइसोसेल्स या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये हमें देखना है। चलिएगा हमें पता है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है।
अच्छा 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0i, और इसे लिखते हैं क्या, माइनस का 1/2 प्लस i रूट 3/2। दूसरा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 1/2 माइनस का i रूट 3/2, ये होता है। और कह रहा है कि अगर ये जो है ना एक ट्राइंगल के शीर्ष को निरूपित कर रहे हैं, अच्छा एक ट्राइंगल के शीर्ष को निरूपित कर रहे हैं तो हम एक ट्राइंगल के शीर्ष यहाँ पे बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम शीर्ष रखते हैं, तो भाई ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है। A के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें कितना 1,0, B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं माइनस का 1/2 और रूट 3/2, और C के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जो C के निर्देशांक दिए गए हैं वो दिए गए हैं माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। हम ए बी निकालेंगे, अंडर रूट 3 आएगी, इन दोनों के बीच की दूरी। बी सी निकालेंगे, मुझे लग रहा है आप निकाल लोगे, ये भी रूट 3 आएगी। सी ए निकालोगे, वो भी रूट 3 आएगी। अब तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर आ रही हैं ना, तो याद रखेंगे इसे कि जब भी इकाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर वर्टेक्स हैं किसी ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मॉडुलस हमें निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस निकालना है, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। अच्छा यहाँ पे हम इसे उठा रहे हैं, हम यहाँ पे इसे उठा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे इसने दे रखा है कि मॉडुलस देखो 1/Z1 Z बार के बराबर होता है, Z1 बार हो गया भाई, प्लस 1/Z2 ये हो जाएगा Z2 बार के, 1/Z3 ये हो जाएगा Z3 बार के, Z3 बार, है ना। बराबर में कितना है 1, बराबर में कितना दिया गया है 1। अच्छा ये इक्वल होता है किसके, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के होल बार के, इक्वल टू क्या है 1। और एक बात हमें पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉडुलस के, तो ये बराबर 1 होगा। चूंकि हमें पता है क्या कि Z बार बराबर मॉडुलस Z बार बराबर कितना होता है, मॉडुलस Z के बराबर होता है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, देखो मॉडुलस Z बार जो होता है किसके बराबर होता है, मॉडुलस Z के बराबर होता है, और मॉडुलस Z की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी उसी के बराबर हो गया, तो ये 1 हो गई, यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1। 10 में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 11 कह रहा है कि यदि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो IZ-1 प्लस Z माइनस आई इज इक्वल टू 2 से निरूपित बिंदु पथ क्या है। हमें इसका बताना है कि इसका लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी या एक सर्कल होगा या एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या फिर एक निर्देशीय अक्ष होगा यानी कि एक्स अक्ष होगा या वाई अक्ष होगा, है ना, एक्सिस होगा, कौन सा एक्सिस होगा ये बताना है। चलिएगा देखते हैं, यहाँ पे हम z की जगह पे पुट करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड की जगह पे रखेंगे x प्लस आई वाई। कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखिएगा यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना दिया गया है, आई जेड माइनस का 1 प्लस जेड माइनस का आई इज इक्वल टू दिया गया है 2। रखेंगे जेड की जगह पे हम रखेंगे कितना, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 माइनस का y, ठीक है, क्योंकि आई वाई रखोगे आई स्क्वायर आएगा, उसकी जगह माइनस का 1 आएगा, प्लस का आई एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस आई, ले लो कॉमन, y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा इसका करेंगे रूट, ये कितना आएगा, इसका मापांक, इसका मॉडुलस कितना आएगा, इसका मॉडुलस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये y प्लस 1 ले लो, y प्लस 1 का स्क्वायर और इधर उधर भेज दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 2 माइनस में कितना, रूट 2 माइनस में आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, y माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करो, बोथ साइड इसका स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 और कितना माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर
वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई माइनस का 1 का स्क्वायर, ये आ गया भाई। अच्छा काट दीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट दीजिए, 1 से 1 को काट दीजिए, 2i ये 4y बन जाएगा। अब 4y पूरे से ले लो कॉमन, 4y पूरे से 4 कॉमन लेंगे, दोनों तरफ से कॉमन लेके आप काट दीजिए। अब हमारे पास बनने वाला है कितना, इधर आ जाएगा y माइनस का 1। भाई यहाँ पे ये क्या बचेगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना बचा, माइनस का बचा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। बोथ साइड फिर से आप स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2i इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2i प्लस का 1, एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, 2i से 2i कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स बराबर 0, जो हमें क्या देगा, वाई एच, क्या देगा, वाई एच, है ना। और वो कैसा होगा, एक तरह का एक निर्देशी अक्ष होगा, निर्देशांक अक्ष होगा, कौन सा, जिसे हम बोलते हैं वाई एच, है ना। 11 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी था, है ना, करना ही पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज के कोण हैं और ई की पावर आई ए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ई की पावर में कितना, आई ए, ई की पावर में आई ए और ई की पावर में आई बी, ई की पावर में आई सी डॉट 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 इन ए पी। अगर ये ए पी में है, कहने का मतलब ये हमें देंगे 2 की पावर में 2 की ई की पावर बी हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर आई बी, बीच वाले टर्म का 2 गुना और इनके समेशन के बराबर होता है आई ए प्लस ई की पावर आई सी। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, पहली कंडीशन ये होती है कि आप चेक कर लीजिए कि क्या ये समबाहु त्रिभुज को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर समबाहु त्रिभुज को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर उसके बारे में आगे और सोचा जाएगा। तो देखिएगा हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, a बराबर b बराबर c बराबर 60 अंश होता है। सभी एंगल क्या होंगे, 60 अंश होंगे। तो हम यहाँ पे एक को निकाल लेते हैं, e की पावर में i पाई बाई 3। तो e की पावर में हम e की पावर में i पाई बाई 3 निकालेंगे तो cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 cos 60 मतलब कि 1/2 प्लस i रूट कितना 3/2, साइन का भी हो जाएगा रूट 3/2। अच्छा अब एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ये जो आएगा, अब देखो यहीं पे ए बी सी सभी बराबर हैं तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, उसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर ये इसे सेटिस्फाइड कर देता है तो 2 गुणे ई की पावर आई बी, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, इसे मान लो x, इसे मान लो x मान लो, कुछ भी मान लो, इसको x ही मान लो। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। अच्छा और इसकी वैल्यू भी यही आएगी 1/2 प्लस आई रूट 2, ये भी x हो जाएगा, x प्लस x, ये हो गया 2x और इधर भी हो गया 2x। देखो LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ये होगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है कि z और ओमेगा दो ऐसी अशून्य समित संख्याएं हैं कि मॉडुलस z बराबर मॉडुलस ओमेगा। अच्छा यहाँ पे मॉडुलस z और मॉडुलस ओमेगा दिया गया है, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई, ये बात भी दी गई है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे एक काम छोटा सा है, करिएगा। हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्गूमेंट ऑफ z हमें गिवन है प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिया गया है पाई। अगर हम यहाँ पे आर्गूमेंट मान लीजिए कि ओमेगा मान लें हम, कि जो हमारे पास ओमेगा है ना, वो ओमेगा इज इक्वल टू कितनी दी गई है, ओमेगा इज इक्वल टू ले लो r और ये कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, हमने ये ले लिया, ओमेगा हमने ये ले लिया। तो देखो यहाँ पे ओमेगा का जो आर्गूमेंट है वो थीटा है, कितना है भाई, थीटा, यानी कि यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अगर हमें निकालना हो यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z, यानी कि z का अगर आर्गूमेंट निकालना है तो z के लिए आर्गूमेंट हमें क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा वाले में जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पाई माइनस थीटा रख दीजिए, आई
इंटू ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन, अरे इसको हमने थीटा मान लिया भाई, क्योंकि हमने थीटा यहाँ माना, देखो ओमेगा को हमने मान लिया, ओमेगा बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका जो हमारे पास आर्गूमेंट है ओमेगा का वो कितना है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा, फाई माइनस थीटा। तो हम अगर जेड निकालना चाहें इसी ओमेगा के बेस पे, तो ओमेगा वाले में थीटा की जगह हम क्या रख दें, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा निकालते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर को चुपचाप रहने दो, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। एक काम करें यहाँ पे हम ले लें माइनस कॉमन, माइनस ले लें कॉमन। अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अब हमारे पास कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा हो गया। अच्छा ये माइनस का आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये ओमेगा है, अगर ओमेगा की हम कॉन्जुगेट लें यानी कि ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यानी कि ओमेगा बार, है ना, किसके बराबर हो जाएगा ये, ओमेगा बार। आर क्यों बचेगा भाई, ये पूरा ही है ना, पूरा ही है, तो ओमेगा बार तो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा बार। अरे भाई अब आप इसका कॉन्जुगेट लो तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, और कॉन्जुगेट इसका ओमेगा बार से लिखा जाएगा, तो माइनस का ओमेगा बार। तो ये डी वाला ऑप्शन जो होगा माइनस का ओमेगा बार, यानी कि 13 में ऑप्शन सही हो जाएगा डी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हमने पता किया कि एंगल क्या रखा जाए, तो इसको हमने थीटा ले लिया था, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होगा पाई माइनस थीटा होगा, हमने पाई माइनस थीटा रख दिया और उसे कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पे ओमेगा बन गया, देखो जो ओमेगा हम लेके चले थे हमने ओमेगा बार बना दिया उसको, है ना, क्योंकि माइनस में है, कॉन्जुगेट उसकी दी गई है तो ओमेगा बार हो जाएगी, तो माइनस को ओमेगा बार के बराबर हो जाएगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है, करिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 14 एक ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 14 में कि देखो यहाँ पे एक बात दी गई है, जेड प्लस आई ओमेगा बार बराबर 0। अच्छा यहाँ से हम अगर लेना चाहें तो आ जाएगा जेड बार इज इक्वल टू माइनस का आई ओमेगा बार। एक काम करो, हमें पता है कि अगर कोई समिश्र संख्या दी गई है, समिश्र संख्या कोई जीत दी गई है, अगर हम उसका समिश्र संख्या का फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो वो समिश्र संख्या आ जाती है ना, जेड आ जाएगी। अगर हम इन दोनों तरफ, हम दोनों तरफ क्या करें, फिर से इनका कॉन्जुगेट ले लें, फिर से इनका कॉन्जुगेट ले लें, एक ये था और ये दिया गया था माइनस का आई ओमेगा बार। हम क्या करें, फिर से इनका कॉन्जुगेट ले रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अच्छा इसका फिर से कॉन्जुगेट लेंगे, फिर से संयुग्म मिलेंगे तो वही आ जाएगी जेड बराबर। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसका कॉन्जुगेट आई की जगह पे माइनस आई रख दो बस, तो माइनस आई रखोगे तो ये आई बन जाएगा और ये बन जाएगा ओमेगा। यानी कि हमारे पास आ चुका है जेड बराबर आ गया है आई ओमेगा, जेड बराबर आई ओमेगा। दोनों तरफ आर्गूमेंट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट जेड बराबर हो जाएगा आर्गूमेंट आई ओमेगा। हमें पता है कि आर्गूमेंट z1 z2 क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 आर्गूमेंट z1 प्लस आर्गूमेंट z2, यानी कि ये आ जाएगा आर्गूमेंट i प्लस आर्गूमेंट w। अच्छा ओमेगा, w मतलब ओमेगा, है ना। अच्छा आर्गूमेंट ऑफ i जो होगा वो कितना हो जाएगा समझेंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ी सी इनकी दुनिया में यहाँ पे लौटते हैं, यहाँ पे लौटते हैं। देखिएगा यहाँ इन्होंने दे रखा है कि आर्गूमेंट z ओमेगा इज इक्वल टू पाई, यानी कि यहाँ से आ गया आर्गूमेंट z बर प्लस आर्गूमेंट ओमेगा बराबर में पाई। अगर हम यहाँ से आर्गूमेंट ओमेगा निकालना चाहें, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा निकालना चाहें तो आएगा पाई माइनस का आर्गूमेंट ऑफ z, तो रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि इसकी जगह पे रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है इसकी जगह पे, आर्गूमेंट ऑफ आई। आर्गूमेंट ऑफ आई आप रखना चाहें तो आई का आर्गूमेंट क्या होगा भाई, पाई बाई 2 हो जाता है ना, पाई बाई 2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा वो, ठीक है। प्लस आर्गूमेंट ऑफ आई, ये निकालना तो आपको आ रहा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूरा पता है, तो हो जाएगा पाई माइनस का आर्गूमेंट ऑफ जेड, पाई माइनस का आर्गूमेंट ऑफ जेड हो गया। चलो हो गया इतना। इसके बाद देखिएगा अब हमें करना क्या है, इस आर्गूमेंट ऑफ जेड को इधर भेज दो, है ना, भेज दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इधर पहले से है 2 आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा, अब अगली लाइन में करेंगे उसे, है ना। इधर दिया गया है हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जेड, कितना आ जाएगा 2 आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू
आर्गूमेंट ऑफ आई, आर्गूमेंट ऑफ आई की जगह पे हमने क्या रखा है, आर्गूमेंट ऑफ आई जो होगा हमने पाई बाई 2 रखा है ना, कितना रखा, पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया। अच्छा, प्लस पाई दिया गया है हमारे पास है ना, प्लस का पाई दिया गया है, इसको हमने उधर ऐड कर दिया तो ये 2 हो गया, 2 तो पाई बाई 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हो गया पाई बाई 2 तो था ही, और प्लस का हो गया पाई, और ठीक है पाई हो गया, इतना हो गया, बटा 2 कर दो, ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 2, और 2 से बटा कर दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 14 में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। यहाँ पे देखो आर्गूमेंट ऑफ पाई पाई बाई 2 हो गया, और इसकी जगह पर हमने रख दिया पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो ये आर्गूमेंट ऑफ जेड इसके साथ चला गया, प्लस हो गया 2 आर्गूमेंट जेड इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 प्लस पाई, हमने लिया एलसीएम तो 3 पाई बाई 2 आ गया। फिर हम ये 2 जो है ये वाला 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा तो 3 पाई बाई 4 बन जाएगा, और ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा 14 में, एक यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मान लीजिए कि जेड एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जेड का जो काल्पनिक भाग है यानी कि इमेजिनरी पावर जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, जो अशून्य है, कह रहा है जेड का जो काल्पनिक मांग है वो क्या है, अशून्य, शून्य नहीं है, तथा ए इक्वल टू हमें दिया गया है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये कह रहा है रियल है ना, ये रियल है, तब ए का मान वह ज्ञात करिए जो ए नहीं ले सकता, मतलब कि ए का मान क्या नहीं हो सकता ये बताना है यहाँ पे। अच्छा, तो हमें क्या करना है, ए इक्वल टू दिया गया है हमको जेड स्क्वायर, अच्छा जेड की जगह पे हम वही लेंगे, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, जेड बराबर कितना, एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है ना, एक्स प्लस का आई वाई और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 है ना, करेंगे कैलकुलेट इसे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2i एक्स वाई प्लस का x प्लस का आई वाई प्लस का 1, ठीक है, बराबर में a है। अच्छा, प्रश्न ने हमसे ये कहा है कि इसका जो ये क्या है, वास्तविक है, रियल है। अच्छा, रियल तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0, तो इसके रियल पार्ट को पहले रखिए भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, अच्छा प्लस का i ले लो कॉमन यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस का y। अब देखो ये अगर रियल है, a रियल है ना, इफ़ a इज रियल, तो रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2xy, इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2xy प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, y का मान 1 आ गया 0 और एक x का मान आ गया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब आ जाओ a के पास, a बराबर में कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया भाई, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 1/2 प्लस 1 है ना, इसे करेंगे कैलकुलेट तो 1/2 बचेगा, 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे 3/4 आएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 3/4 माइनस का वाई स्क्वायर, 3/4 माइनस का वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम वाई स्क्वायर बराबर निकाल लें, वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/4 माइनस a। अब चूंकि वो कह क्या रहा है, y जो ग्रहण नहीं कर सकता है ना, वह मान जो y ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कि हम लेके चल रहे हैं कि y क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, y क्या है, डज नॉट, a ग्रहण नहीं कर सकता, तब a का वह मान जो a नहीं ले सकता, तो हमने क्या ले लिया कि y डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3/4 माइनस a, y क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू 3/4, यानी कि a जो है हमारा क्या है, y डज नॉट इक्वल टू 0, भाई y कभी 0 होगा नहीं, y 0 नहीं हो सकता, तो देखिए यहाँ पे जब y 0 नहीं हो सकता तो क्या होगा भाई, वो कह रहा है कौन सा नहीं लेगा, तो y डज नॉट इक्वल टू 0, हमने y का मान रख दिया कितना
3/4 माइनस ए रूट में आएगा, स्क्वायर कर दोगे तब भी वही फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। ए डज नॉट इक्वल टू 3/4, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 में कि जेड है ना, यहाँ पे दिया गया है डेट मॉडुलस Z1, मॉडुलस जेड जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मॉडुलस जेड प्लस 1/2। अच्छा ये जो होगा ये हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस मॉडुलस ऑफ 1/2, मॉडुलस ऑफ 1/2। इसी के अलग अलग माइनस वाले मॉडुलस के से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये थ्योरम है, आप लोग इसे याद रखिएगा है ना, इक्वलिटी है इसकी। चलेगा, ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, कैलकुलेट करिएगा कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3/2, यानी कि ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब हो गया ये आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5। अब हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं पूछा, न्यूनतम। तो मॉडुलस z प्लस 1/2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1.5। अच्छा 1.5 से बड़ी भी नहीं चाहिए, यानी कि वो जो होगी हमारी किस अंतराल में होगी, वो होगी ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में होगी। हमें 1.5 से बड़ी भी नहीं चाहिए है ना, क्या कह रहा है न्यूनतम मान चाहिए, तो क्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा 1.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 में ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम की कंडीशन ना लगाया होता तो फिर उसके बारे में और सोचना पड़ता। अब देखो यहाँ पे ये दिया गया है जेड की पावर में, देखो दिया गया है ई की पावर, ये दिया गया मॉडुलस ई की पावर आई जेड। एक काम करते हैं पहले ई की पावर आई जेड पे काम कर लो, तो ये हो जाएगा ई की पावर में आई और जेड की जगह पर रख दो आर ई की पावर में आई थीटा। अच्छा ये हो जाएगा, ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करो, जी की पावर आई रहने दो, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई के अंदर करो मल्टीप्लाई, आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर में आ जाएगा आई आर कॉस थीटा, और माइनस के आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में हो जाएगी 1 आर साइन थीटा। अलग अलग करेंगे। अब हमें लेना है मॉडुलस, हमें लेना मॉडुलस ई की पावर आई जेड। अच्छा जब हम मॉडुलस लेंगे तो देखो इसके साथ आई नहीं है ना, उसे फ्री कर दो, बाहर निकाल दो। ई की पावर में माइनस का आर साइन थीटा निकल गया बाहर, फिर मॉडुलस में आ गया ई की पावर में आई आर कॉस थीटा। चलिएगा ई की पावर में माइनस का आर साइन थीटा, मॉडुलस ले लीजिए इसका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस और एंगल में आएगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन आर साइन कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अब देखिए इसका मॉडुलस लेंगे, ये एंगल, इसको एंगल के रूप में लिख देखिए, बस इसे एंगल के रूप में मान लो, अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो। मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि ये आ जाएगा ई की पावर माइनस का आर साइन थीटा इंटू 1, और ये हो जाएगा ई की पावर में माइनस का आर साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ए बराबर लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ए बराबर ई की पावर आई अल्फा, और ऐसे लिखा हुआ बी की पावर में लिखा, बी इक्वल टू लिखा है आई की पावर बीटा, और सी इज इक्वल टू लिखा है ई की पावर आई गामा, है ना। देखिएगा हमें निकालना है ए बी सी, है ना, ए बी सी। देखो यहाँ पे ए बी सी प्लस 1/ABC। ABC की वैल्यू का मतलब क्या है, ई की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर आई बीटा इंटू ई की पावर आई गामा, जो कि ऐसे हो जाएगी ई की पावर में माइनस का कितना हो जाएगा भाई, सभी जुड़ जाएंगी, बेस बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं 1/, और नीचे हो जाएगा आई की पावर वही सेम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया ई की पावर में आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस इसे ऊपर ले जाओ ई की पावर में माइनस का आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ कॉस वाले टर्म बचेंगे, है ना। इस ये आ जाएगा हमारा कितना, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। साइन साइन वाले कट जाएंगे,
कॉस अल्फा प्लस बीटा गामा यहाँ बचेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा गामा यहाँ बचेगा, तो मिला के 2 बन जाएंगे कितने, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कह रहा है कि जेड आई जेड और आई स्क्वायर जेड से निर्मित त्रिभुज क्या होगा, क्या बनेगा। देखते हैं क्या बनेगा भाई, समझा जाए। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि ऐसे केस में आपको जेड की जगह पे क्या रख देना है। देखो आई स्क्वायर जेड है ना, तो आई स्क्वायर जेड को तो मैं पहले ही कहूँगा कि -1 रख दो, उसकी जगह पे माइनस का जेड हो जाएगा। आई स्क्वायर बराबर -1 तो माइनस का जेड है। फिर मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जेड बराबर आप आई रख लिया करो। आई एक समिश्र संख्या है और समिश्र संख्याओं में ही बात चल रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब ये हो जाएगा आई, और ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा -i। अच्छा, इसे अगर हम पॉइंट रूप में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 0 प्लस आई, और ये -1 प्लस 0i, और ये हो जाएगा 0 माइनस का i। ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 0,1, ये पॉइंट बनेगा -1,0, और ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास क्या 0,-1। कह रहा है से निर्मित त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। अच्छा, ये देखो तीनों हम एक त्रिभुज में रख लेते हैं, इनके बिंदुओं को रख लेते हैं, किस प्रकार का त्रिभुज होगा अपने आप कंफर्म हो जाएगा। ये कितना हो गया 0,1, और ये हो गया -1,0, और ये हो जाएगा 0,-1। हमें निकालना है इन तीनों की भुजाएं। इन तीनों की भुजाएं निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है, आप लोग सभी जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो ये जो दूरियाँ निकल के आएंगी 0 और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी √2, है ना। और उसके बाद -1, 0, 0,-1, इन दोनों के बीच की भी दूरी निकल के आएगी √2, और ये जो दूरी निकल के आएगी वो 2 आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, समद्विबाहु तो है ना, ये आइसोसेल्स तो है, दो भुजाएं इसकी बराबर आ रही हैं, लेकिन ये एक कंडीशन और सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो इसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर में आ रहा है दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, √2 का स्क्वायर, ये जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा भाई 4, और 4 बराबर 4, यानी कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और साथ में क्या होगा, ये आइसोसेलेस भी होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 में, ऑप्शन सही होगा डी, है ना। 19 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा तो आइसोसेलेस तो पहले ही दिख गया है, यानी कि समद्विबाहु पहले ही दिख गया है, और समकोण त्रिभुज की थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए समकोण भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, एक शानदार क्वेश्चन। अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, ये लिखा हुआ है 1 + i, और ये है मिस्टर tan अल्फा की पावर में दिया गया है -i = आपको क्या करना है, e की फॉर्मेट के रूप में लिखो इसे। e की पावर के रूप में लिखेंगे तो ये तो e हो जाएगा, और देखो यहाँ पे log लग जाएगा, ये क्या लग जाएगा log, बेस वही रहेगा हमारा e, और ये बन जाएगा 1 + i tan अल्फा की पावर में माइनस का i है। अब माइनस का i आपको पता है log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n log m होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर में माइनस का i, और ये होगा log कितना बचा हमारे पास 1 + i tan अल्फा, है ना। अब देखिएगा इसे हम तोड़ेंगे, इसे हम तोड़ते हैं यहाँ पे साइड में, है ना, एक तरफ देखिएगा, इसे तोड़ रहे हैं हम, इधर तोड़ देते हैं। ये है log में 1 + i tan अल्फा, और हमें पता है कि log x + iy जो होता है वो कितना होता है 1/2 log x + iy क्या होता है 1/2 log x² + y² + i tan इनवर्स y/x, ये होता है। रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा e की पावर में माइनस का i, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log 1 + tan² sec² के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log sec² x + i, देखो tan इनवर्स y/x tan अल्फा, तो tan से tan घट जाएगा, इनवर्स और tan हट जाएंगे दोनों, अल्फा आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। अच्छा,
देखो यहाँ पे पावर में 2 है, उधर यहाँ ले आओ तो ये आ जाएगा e की पावर में माइनस का i, और ये हो जाएगा अब हमारे पास वो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो गया log sec x प्लस आई अल्फ़ा। अब करो इस i का मल्टीप्लाई, e की पावर में आ जाएगा माइनस का i log sec x, e की पावर में कितना आ गया माइनस का i log sec x, और प्लस में देखो आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर आएगा, प्लस का अल्फ़ा आ जाएगा। ये प्लस का अल्फ़ा मतलब कि यहाँ से e की पावर अल्फ़ा को हम बाहर निकाल लें, और e की पावर अल्फ़ा को हम निकालेंगे बाहर। एक काम और करेंगे, यहाँ पे इसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो e की पावर में आ जाएगा, जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस निकल के आएगा, और इससे क्या करेगा i log ये cos x बन जाएगा। अरे cos x को लिखोगे 1 बाई cos x, फिर log m माइनस log n करोगे तो -1 का तो 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस का log cos x आएगा और माइनस के अंदर करोगे मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा प्लस का, है ना। इसके बाद अब हमसे इसका रियल पार्ट पूछा है, तो इसका रियल पार्ट भाई e की पावर रियल पार्ट क्या हो जाएगा देखिएगा, है ना। किसकी बात हो रही है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, एक तो e की पावर अल्फ़ा है वो तो चुपचाप रहेगा, उसके बाद कॉस कितना log cos x रियल पार्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे 20 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 का ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, 20 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिएगा, पसंद आया है तो आप एक बार लाइक करिएगा, और हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कल के इस टेस्ट में आपका स्कोर क्या था, है ना, आपका स्कोर क्या था। ये 20 प्रश्न हमने दिए थे, 20 में आपका कितना स्कोर था, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मुलाकात होगी हमारी कल के टेस्ट में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।